देखिए आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना। स्टूडेंट से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं हम, टीचर्स अब समझने लायक बचे नहीं है। ठीक है, रोज रोज की कंट्रोवर्सी आदत हो गई है लोगों की, क्योंकि जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगी तब तक व्यूअरशिप नहीं आएगी। व्यूअरशिप नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स उन लोगों को, उन टीचर्स को सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है अरे जो छोटा आदमी है, एक दुकान पे भीड़ ज्यादा लगी हुई है, एक दुकान पे भीड़ कम लगी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे भीड़ ज्यादा लगी हुई है लोग सोचते हैं इन्हीं से मिठाई लेंगे। तो एजुकेशन को भी मिठाई की दुकान बना दी है। तो जो कि इस वजह से जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, फेक व्यूअरशिप की और फेक जो सब्सक्राइबर की, ये अभी से नहीं हो रही, बहुत बहुत टाइम से हो रही है। क्योंकि हम लोगों तक भी ऐसे लोग पहुंचे हैं जो बोलते थे सर हम आपके सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, हम आपके व्यूअरशिप बढ़ा देंगे, हमें आप 10 वीडियो का मौका दीजिए, 10 वीडियो पे आपकी लाख 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 लगातार देंगे तो ऑटोमेटिकली सीरियस बच्चे भी या फिर जेन्युइन बच्चे भी आ जाएंगे। किसी किसी का तो आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसी किसी का तो पूरा करियर इसी पे बना है। फेक की दुनिया पे करियर स्टार्ट हुआ, बाद में जेन्युइन लोग भी जुड़ गए। तो लोग कर रहे हैं यार इस तरीके की, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं भाई आपको इससे क्या मिलेगा? चलो मसाला आप मैं समझ सकता हूं कि आपको मसाला मिलता है, जैसे आप समय रैना का शो देखते हो वैसे ही आप ये भी देख लेते हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हर एक चीज में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बट कभी तो सीरियस होना पड़ेगा। तो जो लोग जेन्युइनली पढ़ाते हैं उनको देखोगे या नहीं देखोगे? भाई समझ जाइए अभी भी समय है, क्योंकि टाइम निकल जाएगा। जो सीरियस बच्चे हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नॉन सीरियस बच्चे हैं उन्हीं में से कुछ सीरियस हो जाएंगे, इसलिए ये वीडियो बनाई है। अब इस वीडियो के बाद जो आपको करना है, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो इस वीडियो में एंड तक देख लो, प्रूफ हो जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, स्टूडेंट्स को करना क्या है। अगर आप वीडियो का मैसेज समझ गए तो कमेंट सेक्शन में बताइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। ये वीडियो पूरी एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैसेज क्या है। धन्यवाद। 17 सवाल नंबर 1 बाद में देखते हैं। सवाल नंबर 2 ये कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है, X% डिस्काउंट पे दिया तो इतना प्रॉफिट हो गया, करके दिखाइए। शाबाश, स्टार्ट करिए। अगर आपके थोड़ा सा वीक है ना ये चैप्टर तो ये वाला मत अटेम्प्ट करना, बट अगर मुझसे पढ़े हो तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वाला। खैर कोई बात नहीं। देखो आपने बोल दिया कि अगर मैं बोल दूं यहां पे 900 MP है और ये 720 है, रेशियो ले सकता हूं? आपने बोला ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। एक मिनट, हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? शुरू में नहीं करते, बाद में करते हैं इसको, क्योंकि इसमें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपने अटेम्प्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात। 15 मतलब कुछ क्वेश्चन करने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला कर लो। हाँ, राधा ने वॉशिंग मशीन और फ्रिज दोनों मिला के इतने का खरीदा। फ्रिज को 15% प्रॉफिट का, वॉशिंग मशीन को 24% लॉस पे, सेम प्राइस पे बेचा। यानी आप कह रहे हो कि एसपी सेम है, ठीक है? एक को 15% प्रॉफिट, यानी फ्रिज का 115% बराबर है वॉशिंग मशीन का 76%। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन का जो रेशियो है वो 76 और 115 लिख सकता हूं, यानी कि 191, दोनों को जोड़ोगे तो 191। तो 191 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 57300, यानी एक की वैल्यू दे रखी है 300, यानी कि वॉशिंग मशीन की वैल्यू 115 की वैल्यू है 34500। ये करने वाला सवाल था, तुरंत निपटाने वाला। वैसे वो वाले भी निपटाने वाले हैं, बट स्टिल हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन है, उसमें एक्सप्लेनेशन है। एसपी सेम कर दिया, यानी फ्रिज का 115%,
और वॉशिंग मशीन का 76% बराबर है। तो 191 का टोटल इन दोनों को जोड़ के 191 आया, इनको जोड़ दिया अगर तो 191 आया और आंसर आ गया। ये भी कर सकते हो, करना चाहिए। अतुल ने 20 रुपए की ब्रेड खरीदी और 100 रुपए का नोट दिया शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने बदले में 2 के, 5 के और 10 के सिक्के दे दिए, यानी 80 रुपए को सिक्कों से रिप्लाई दिया, मतलब 20 रुपए का तो सामान था। और इस रेशियो में, यानी आप कह रहे हो मान लीजिए 2 रुपए के, 5 रुपए के, देखो बहुत बढ़िया तरीका है, 10 रुपए के 5x, 4x और x सिक्के। मैंने एक टेक्निक बना रखी है, पैसा बराबर पैसा, वर्क बराबर वर्क, डेट बराबर डेट, सनी लियोनी बराबर सनी लियोनी, सिंपल। तो हमने बोला पैसा हमारे पास आना कितना चाहिए था, 80 रुपए, और वैसे कितना आ रहा है, 10, यहां पे बोल रहे हो 10x, 20x, 10x, तो हमने बोल दिया x की वैल्यू 2। यानी कि अगर मेरे से पूछ रहा है 5 रुपए कितने थे, 4x थे, यानी कि 8 है। आसान तरीका, समय बचेगा तभी तो। ठीक है, वेरी गुड, गेट बंद कर लो, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो आपने बोल दिया 80 रुपए कैसे है, क्योंकि 100 में से 20 का सामान था 80 रुपए, सारी गेम 80 रुपए की है। 100 मत कर देना, सिली हो सकती है थोड़ी सी, और कई लोगों के मेथड होते हैं रटे हुए, तो वो कई बार भूल जाते हैं। देखो दो इसमें, इस क्वेश्चन के साथ मेरे पास 2 बातें हैं करने के लिए। पहली बात कि एक सिली हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए को इक्वेट कर देते। दूसरी जो सिली हो सकती है वो ये हो सकती, दूसरी सिली नहीं है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपने पहले पढ़ा था तो आपने कुछ रेशो वेशो याद करे थे, एक मेथड याद किया था, तो आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा तो आपको लगा यार कुछ था, तो मुझे पता तो था बट मुझसे हो नहीं पा रहा। तो वो एक गलत टेक्निक होती है। बेसिक अगर करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, 2 महीने बाद भी याद रहेगा, रिवाइज नहीं भी करोगे तब भी। इसको देख लेते हैं, इतने रुपए इतने बन गए 3 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बता, बहुत आसान है ये तो, 3 साल का हम बताएंगे बढ़िया टेक्निक। देखो 3 इयर्स मेन चीज है, 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चीज पी क्यूब से ए क्यूब से इस रेशियो में आ जाती है, आपने बोला हाँ। यानी कि अगर कोई चीज 3125 है तो 3515.2 हो जाती है, पॉइंट हटा दो 0, यानी इतना रेशियो हो जाता है, आपने बोला हाँ। तो मेरे को पता चल गया कोई क्यूब ढूंढना है, ये तो आप आधा कर दोगे तो 15625, यानी 25 का क्यूब है। तो ऊपर क्या आएगा, आप बोलोगे अगर मैं इसको आधा कर दूंगा, यहां पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 7 5, देखो 2 एकम 2 14, 5 10, फिर 7, फिर 6, तो यानी कि ये 26 का क्यूब है। यानी कि 3 साल में कोई चीज, 3 इयर्स में कोई चीज 25 के क्यूब से 26 का क्यूब हो गई, तो 1 साल में वो चीज 25 से 26 हो जाएगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/25, यानी कि 4%। तो अगर ओरिजिनल पूछा होता तो 4%, मैंने लिखा ज्यादा है एक्सप्लेन करने के लिए। और आपसे इन्होंने पूछा है x + 2%, यानी 6% 3 साल में 3125 का कितना है, 25 का मतलब अगर आप बोलोगे 18% है, लेट से 18, तो मैं समझ गया कि ये वाली बात है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये कुछ ऐसा आएगा, भाई यही तो आएगा। तो आप बोलोगे 25 का एंड, ये तो देखो पॉइंट में तो आना ही आना है, पॉइंट में आना है, तो या तो 55 से एंड, नहीं गलत है, 25 वाला बी आंसर है, परफेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन आ सकती है, बता सकते हो? इसमें ये कंडीशन आ सकती है कि अगर आपने पहले एक छोटा सा बेस नहीं समझा हुआ, मान लो
कमी है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में कि 3 साल में रेशो, तो आपका अप्रोच ही शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, या फिर आप इसको बहुत कैलकुलेटिव बना दोगे। एक्चुअल में हमें ये देख के पता चलना चाहिए कि ये 25 का क्यूब है और ऊपर अगर 6 से एंड हो रहा है तो 26 का ही आएगा। 7 का क्यूब होता तो 3 से एंड होता, 8 का क्यूब होता मतलब 28 का होता तो 2 से एंड होता, तो तुरंत आपको पता चल गया कि ये 6 से एंड हो रहा है यानी 26 का ही क्यूब है। ठीक है, अगर 26 का क्यूब नहीं याद, मैं ये नहीं कह रहा याद होना चाहिए, इसका जरूर याद होना चाहिए 25 का क्यूब। एम आई क्लियर? ये वाला हो गया, इसमें कोई इसीलिए नहीं हो सकती थी, अप्रोच की दिक्कत हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा अप्रोच की दिक्कत हो सकती थी। अभी मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराया। ये वाला देखो, क्या कहो सवाल क्या है? हाँ ठीक है, इसमें भी अप्रोच की दिक्कत हो सकती है, सिली नहीं होगी इसमें, कर या तो करने वाले, मैं सीधा बाइफरकेट कर दूंगा कि ये कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, काफी बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। लॉजिक, इसमें लॉजिक चाहिए, डेप्थ चाहिए। तुमसे प्यार हमें है इतना जाने जाना। ए को 8 घंटे ज्यादा लगते हैं बी से 160 चलने में, ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। आप ऐसे देखो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट चल रहा है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए के लिए आपने बोला जो स्पीड है वो डबल कर दी, 1 से 2 हो गई, तो जो टाइम है वो 2 से 1 हो गया, ए के लिए कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आएगा? आपने बोला पहले 8 घंटे ज्यादा थे, अब 3 घंटे ज्यादा है, तो 8 माइनस 3 5, तो पहले कितना समय लग रहा था? ओरिजिनली 10 घंटे लग रहे थे, तो 10 घंटे लग रहे थे, यानी कि जब ए 10 घंटे ले रहा था तो 8 घंटे फालतू थे बी से, देयरफॉर ओरिजिनली ए टुक 10 आवर्स, देयरफॉर बी टुक 2 आवर्स फॉर 160 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बी पूछिए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 80 आ गया। इसमें गलती किसकी होगी पता है? बेसिक नहीं आता होगा, कर नहीं पाओगे बस, मतलब इसमें कोई सिली का वो नहीं है, सिली नहीं हो सकती। या फिर अगर आपने इसको लेंदी बना दिया तो आपके लिए एक लर्निंग बैठी है कि आपने थोड़ा सा लेंदी बना दिया, तो मैंने क्या किया, अप्रोच समझो। ए में स्पीड डिफरेंस हो रही थी तो ए को लेके चला मैं, कि ए की स्पीड पहले 1 से 1 थी तो डबल हो गई, 2 गुना हो गई, तो टाइम 2 से 1 हो गया, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 क्यों आ रहा है? 1 सिली हो सकती है। कई लोग इसमें 11 कर देते हैं, भाई ऐसे समझ लो ये नंबर लाइन है, 8 घंटे ज्यादा 3 घंटे ज्यादा, दोनों ज्यादा ज्यादा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो 5 घंटे का आएगा, ये है 5 घंटे ज्यादा। समझ गए? कोई परेशानी? ये वाला क्वेश्चन करो, कर लोगे ये वाला भी। एक काम को करने के लिए ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, यदि मैंने इस तरीके का आपको कराया है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, मतलब एक तरफ से डिफरेंट है, आधा सेम कराया है। तो बी पहले दिन काम करता है, ए सेम काम को 24 दिन में करता है, तो काम इतने दिन में हो जाता है। तो बी 7/9 कितने में करेगा? देखो पूरी स्टोरी चल रही है आपकी, आपको पता नहीं है, आपकी लाइफ में ये जो प्रैक्टिस बैच नाम से स्टोरी चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा। जैकेट आप अभी क्या कर रहे हो? सिर्फ जैकेट पहन रहे हो, उतार रहे हो। जब आप कर लोगे, जब आप रिवाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया है। ठीक है, सिंपल सी टेक्निक वही, वर्क बराबर वर्क, तो वर्क या तो ए से करा लो तो 24 दिन में हो गया, मान लो ए की एफिशिएंसी ए, और या फिर बी अगर शुरुआत करता है तो 6 दिन बी आएगा और 11/3 मतलब 5/1/3 ए आएगा। ये ठीक है भाई, काम या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, इसको इधर भेज दो, ये कितना आ गया 16/3,
तो 72 माइनस 16/3 ए बराबर 6b। तो ए और बी का रेशियो, यानी अगर मैं कह दूं इसको ये 56 है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 28 है, यानी ये जो रेशियो आया वो आया 9/28। तो काम, अगर मेरे से सिर्फ काम पूछा जाता तो मैं बोल देता 24/9, लेकिन ये नहीं पूछा। काम का आंसर है कि काम का 7/9 हिस्सा, काम का 7/9 हिस्सा बी कितने दिन में करता है? तो 7 चौक 28, 9 से 9 कट गया, 6 दिन में क्वेश्चन खत्म। अगर ये नहीं कर पा रहे तो कमी क्या है कि पिछली चीजें थोड़ी सी आपके रिवीजन नहीं है। अब इसमें दिक्कत क्या आ सकती है बता दूं? सिर्फ यहां दिक्कत आ सकती है। ये कैसे लिखा? आप बोलोगे ये तो लिख दिया था मैंने, ये कैसे लिखा? भाई इसने बोला अल्टरनेट डेज पे काम कर सकते हैं और बी ने शुरू किया, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। मान लो 12 दिन में काम होता तो 6 दिन ए आता, 6 दिन बी आता। मान लो 11 दिन में काम होता तो 6 दिन बी आता, 5 दिन ए आता। लेकिन इसने बोला कि 11 1.3, यानी कि 6 दिन बी आया और बचा हुआ 5 1/3 ए आया। भाई जो शुरुआत करेगा, बी ने शुरुआत करी थी तो बी ज्यादा आएगा ना, बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसमें से अगर बराबर बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे दे रखा है या ऐसे दे रखा है तो ज्यादा वाला हमेशा जो शुरू करेगा वो आएगा। क्या मैं आपको ये बता चुका हूं? और सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, निकिता का। बाकी सारे बच्चे फटाफट कटोरी लाओ, पानी डालो और उसमें डूब जाओ। नेक्स्ट, बाद में करेंगे इसको, ये करो। नीले नीले एक्स माइनस वाई दे रखा है, 1/x माइनस 1/y दे रखा है। वैल्यू ऑफ ये बतानी है। सुंदर सुंदर लिखूंगा। देखो बहुत ही सिंपल तरीका, आपने बोला देखिए, आपने लिखा अगर x माइनस वाई मुझे दे रखा है 11, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, ये आपको दे रखा है 11/24। तो अगर इधर पुट करोगे तो नेगेटिव आ गया, यानी कि इसको मैं काट दूंगा, यानी इसकी जगह अगर मैंने 11 लिख दिया नेगेटिव का, तो क्या मैं एक्स वाई को -24 कह सकता हूं? सिंपल, ये चाहिए था। अब मेरे से पूछा गया, ये पूछा है और वो, तो आप बोल सकते हो यहां से यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछेंगे तो के क्यूब 11 का क्यूब प्लस 3 × 11 × XY, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक तो ये हो गया। अब अगर मेरे से आंसर पूछा गया, आंसर, तो आंसर में ये है और वो है, यानी कि ये तो है ही कि 1331 माइनस 33 × 24, ये आ गया, और प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो आप तुरंत बोलोगे ये 1 है, 4×3 = 12 माइनस यूनिट डिजिट कर रहा हूं पहले, प्लस 6, यानी कि यूनिट डिजिट तो 5 है, 5 आएगी। आपने बोला जी 5 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है। अब अगर मैं डिजिट सम करना चाहूं तो आप बोलोगे ये 7 है डिजिट सम और ये 8 है डिजिट सम। तो आपने बोला इसका डिजिट सम कितना है? डिजिट सम कितना आएगा मैं बता देता हूं आपको, DS लिख देता हूं। तो आप बोलोगे 3 3 6 और 8, 8 हो गया, 6 और 6 36 9, हटा दो इसको भी, 12 और 6 इसको भी हटा दो, तो 8, ये 8 है डिजिट सम, ये 9 और 9, तो आप तुरंत बोलोगे 8 आ रहा है, तो तुरंत आपका आंसर बी है। प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होगी। करने वाला सवाल था, छोड़ने वाला नहीं था बिल्कुल भी।
सी गलत है आपका, जिसने सी लिखा है वो गलत है, बी वाले सही है। क्या इसमें क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं है। अगर ये के है तो ये के क्यूब, देखो जैसे मैं इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख देता हूं कि लेट्स से दिस इज के, तो दिस विल बी के क्यूब प्लस 3kxy, ये लिखा है मैंने, बस आगे चलते। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, मतलब इसमें अब ये आपके कंट्रोल में है, प्री के मार्क्स है। आंसर है 2 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस हो गया 33, यानी कि मैं तुरंत आंसर बोल रहा हूं 37, 74 आंसर। देखो क्या किया मैंने, 74। क्या है फॉर्मूला? अगर मेरे से कोई ये पूछ रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या है, वो भी जब ये दे रखे हो, ये मैं करा चुका हूं एक बार और, अब नहीं आएगा इस टाइप का सवाल दोबारा। x प्लस वाई प्लस जेड, अब आपको मैं मान के चल रहा हूं याद कर लोगे आप, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड और जेड एक्स। आपने बोला ठीक है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो क्या है? आपने बोल दिया जी 2 का स्क्वायर 4 माइनस था 3 इंटू माइनस का 11, जो मैंने बोला था, मैंने तो सीधा ही लिख दिया था 74। तो ये क्वेश्चन सीखने वाले नहीं है, हल्का हाथ रखो कि ये तो हो गया। ये करने वाला सवाल है, देखते हैं अब इसमें कर पाते हैं नहीं कर पाते। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, करो करो करो, कि पल में बिखर जाओगे। क्वेश्चन की अप्रोच समझो, ये निकालना है, ये क्या एक तरीके से ये है 2x का क्यूब माइनस 1/3x का क्यूब, ये निकालना है मुझे। आपने बोला हाँ जी, निकालना तो ये। तो अगर मेरे पास ये सिंगल आ जाए, यानी कि आपने बोला अगर 4x स्क्वायर माइनस 37x स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है, तो ये तो एक तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बराबर 37 लिखा हुआ है, जैसे भी चला दो। तो आपने बोला अगर इसका नेगेटिव निकालूंगा, यानी कि 2x माइनस 3/x निकालोगे, तो देखो ये है मेन चीज। तो 37 माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू 2 इंटू 3/x, एक्स वाला छोड़ दो, वो तो कट ही गया बस। तो 12 यानी कि 5 आ गया। अब अगर मुझे इसका क्यूब निकालना है, यानी कि 2x का क्यूब माइनस 3/x का क्यूब, तो आप बोलोगे के क्यूब 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू 2x इंटू 3/x, ये कट गया, यानी कि आंसर आ गया 215। खत्म। ये तो वही फॉर्मूला यूज हो गया जो अभी किया था कि के क्यूब माइनस 3k दिस इंटू दिस अंदर वाले, और यहां पे जो यूज हुआ ये एक्स्ट्रा यूज हुआ। खत्म। देखो मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने यहां से पकड़ा कि अच्छा मुझे ये निकालना है, मतलब इसका सिंगल चाहिए, तो ये आपको गिवन था। आपने बोला पॉजिटिव भी जा सकते थे, नेगेटिव भी, नेगेटिव चाहिए तो इसका रूट लिया, इसका रूट लिया, तो आंसर आता है कि रूट के, ये क्या है, ये अगर के है मान लो, तो ये है के -2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, ये वाला कि 2x इंटू 3/x, ऐसे किया है मैंने अंदर। और अब आगे देख लो, लेट से मान लीजिए मैंने बोल दिया कि दिस इज g, तो ये जो लिखा है ये मैंने लिखा g³ प्लस 3g और फिर वही 2x इंटू 3/x, वही अल्फा बीटा मल्टीपल, ये चीज लिखी हुई है। अच्छा आपने 3 वैल्यू निकाली है, ओके वेरी गुड। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे वैल्यू दिख गई थी x की तब निकाला है, तो ठीक है, इट्स ओके। मैं वो चीजें बिल्कुल भी
मैं उसके खिलाफ नहीं कह सकता, बट मैं सपोर्ट में नहीं हूं, सीधा सा फंडा है। मैं उसके सपोर्ट में 1% भी नहीं हूं इन चीजों में, क्योंकि मुझे पता है कि 5 में से अगर मैंने ये सब चीजें बताई, अच्छी चीजें हैं, लेकिन 5 में से 3 ही दे पाएगी आपको, और 3 से बस आप एवरेज बंदे बन के रह जाओगे। आप तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन हर बार टक से छू के वापसी आ जाओगे। तो मैं वो बच्चे नहीं पढ़ाता, मैं मना कर देता हूं कि मुझे मतलब मेरे को चाहिए रिजल्ट। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे, या मैं समय निकाल रहा हूं, या तो मैं बिल्कुल नहीं करता कोई काम, करता हूं तो मुझे आउटपुट चाहिए। मेरे इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता तो वो कोई किसी काम का नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि तैयारी कर रहे हैं, और आपके खुश करने के लिए कि हाँ 5 में से 3 क्वेश्चन करने वाला अभी एसएससी नहीं बना है, बैंकिंग बना हुआ है। बैंकिंग में होता है कि 5 में से अगर आपने 3 या 2 भी कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी ऐसा एग्जाम अभी तक नहीं बना है, और बनेगा भी नहीं जल्दी से। ठीक है, लेवल लो है ना, थोड़ा आसान है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं एक तरीके से, चलो करो। अब दोबारा नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, ये आखिरी बार है। ठीक है, एक एक बार कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको, अब फिर से नहीं आएगा। देखो कुछ भी नहीं था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 231 से डिवाइड करना होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि 247 मैक्सिमम वैल्यू ले लो, और यहां पे 231 आ गया, क्योंकि एलसीएम ऑफ आपने बोल दिया 3 7 11 इज 231। ठीक है, तो आपने बोला कि अगर यहां पे मैंने लिया 1 तो 231, 6 और 1 और 9 और 9 ऐसे कर दो भाई, 2 उतार दिए एक तरीके से। तो यहां पर अगर आप करोगे तो 11 5 6 से कर देता हूं, 6 कम 6 6 3 18 6 दूनी 12 1386, 7 से करके देखो, 7 कम 7 7 3 21 और 1617 ये ठीक है। तो अगर 1617 है तो यानी कि जो ये बचेगा, ये कितना बचेगा, आपने बोल दिया कि 2 और यहां पर 8 82। तो यानी कि मेरा जो आंसर है वो है कि अगर मैं 24799 में से 82 माइनस कर दूंगा, जो कि 17 आ जाएगा, 24717, यानी कि x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 7। तो आप तुरंत बोलोगे 2y यानी कि 14 में से 8 चले गए, 6 आंसर है। कई लोग इसको 77 से भी करते हैं, याद आ गया होगा, मैंने बोला था कर सकते हो, मर्जी है, वो हैबिट की बात है, कौन सा टेबल पड़ा हुआ है। और अगर यही पेड वाली क्लास होती तो मैं प्रूफ कर देता कि क्यों 231 से करवाता हूं मैं। अब ये मान के चलो, अभी मैं आप बहस ही नहीं करूंगा कि क्यों। कोई पूछ सकता है कि सर हम 77 से भी कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर यही पेड मतलब अगर ये वो वाली क्लास होती, चैप्टर चल रहा होता, पेड तो है ही, चैप्टर चल रहा होता, तो मैं आपको प्रूफ कर देता कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें हम वेरिएशन डाल देते, कभी ये गायब कर देते, कभी वो गायब कर देते, बीच के 3 नंबर भी गायब कर देते, तो आप बोलते कि अच्छा हाँ, फिर आप कन्विंस हो जाते कि क्यों 231 का ही टेबल याद किया हुआ है, या 231 से ही करते हैं, वो हैबिट क्यों है, इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें वेरिएशन दे दी फ्यूचर में उन्होंने, क्वेश्चन देने वालों ने, तो यही जीतेंगे बच्चे, वो 77 वाले फेल हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल आंसर आएंगे। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। डिजिट सम कर दो। ये आसान क्वेश्चन क्यों है, काफी आसान है ये भी। तो 4 + 5 + 8 + 2 + के, ऐसे। तो यहाँ पे 10 और 19 का मतलब 1 + के, 1 + के। तो मिनिमम के की वैल्यू 3 लाने के लिए अगर 3 का डिविजिबल है तो 2 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गई। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 और 68 आंसर आ गया। इंग्लिश में किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं? एक सिंपल टेक्निक होती है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में किसी के अभी भी फुल नहीं आ रहे ना, तो इंग्लिश में भी एलिमिनेशन मेथड लगाना शुरू कर दो, एलिमिनेट करना शुरू करो। जिसके भी इंग्लिश के मार्क्स कम आते हैं ना, वो अगले 3 मॉक टेस्ट दे मेरे कहने से। कैसे दे?
एलिमिनेशन लगा के दे। हर क्वेश्चन में मैं ये मतलब ये मान के चलो जब मार्क कर रहे हो तो ये पूछो कि ये क्यों नहीं होगा एलिमिनेशन, तो बढ़ेंगे आपके पास। बहुत अच्छी टेक्निक होती है। ये वाला देखो, इसको भी छोड़ दो, आसान क्वेश्चन आ गए लगातार 3। नॉट डिविजिबल वाला पूछा, 31 से नहीं होगा। देखो क्या है, अगर ये नंबर ABC लिखा हुआ है, CAB लिखा हुआ है, BCA लिखा हुआ है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसको 100A 10B प्लस C लिखते हो। बचपन में ऐसे लिखा था 100C 10A प्लस B लिखोगे। एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। 100B 10C प्लस A, यानी कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो ये 111 A प्लस B प्लस C आ गया सम। तो कोई चीज अगर ऐसे आ रही है तो A प्लस B का भी मल्टीपल होगी। हाँ, ये क्या लिखा है, ये 37 इंटू 3 लिखा हुआ है, इसका भी मल्टीपल होगी। हाँ, इसका भी होगी, लेकिन 31 का नहीं होगी। तो यही आंसर है, 31 इज द करेक्ट आंसर। नहीं पूछा है, इसमें सिली हो सकती है कि जल्दबाजी में आपने कोई मार्क कर दिया। ठीक है यार, उसके लिए तो एक्सपर्ट बता पाएंगे। जैसे किसी का पर्सनल इशू है कि स्पेलिंग वगैरह वाले का क्या तोड़ है, मेरे को तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, बट अगर शायद मैं जब भी स्पेलिंग अगर मेरे सामने इशू होता तो मैं थोड़ा बोल बोल के कि इसकी प्रोनाउंसिएशन पे काम करता शायद, कि प्रोनाउंसिएशन से शायद स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। तो जो टफ होंगे उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी तो मुझे पता नहीं। चले आगे, इस क्वेश्चन को करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने बोला ABC की बात हो रही है, तो यानी कि जैसे A दे रखा है, ये तो टूल से ही हो जाएगा। ABC AD परपेंडिकुलर है, मान लो ऐसे करके AD परपेंडिकुलर है। AB 12 है, ये 16 है, ये आपका 20 हो गया। BD पूछा है, टूल क्या कहता है, टूल कहता है कि AB का स्क्वायर जो आएगा वो BD इंटू BC हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 144 तो BD निकालना है इंटू 20, सॉल्व। टूल्स याद है आपको या नहीं? लिख दूं दोबारा से टूल्स, 90 के अंदर 90 वाले। ये होता है ना सबसे बड़ा वर्ड, शायद पता नहीं है मेरे को। हाँ शायद यही होता है। खैर, टूल्स देख लो, टूल्स 8 टूल्स वायाभास से नहीं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है P, ये लिखा हुआ है B, ये लिखा हुआ है X, ये लिखा हुआ है M, ये लिखा हुआ है N, ये लिखा हुआ है H। तो पहली चीज टूल क्या कहती है कि X बराबर P इंटू बी बाय H। 1 बाय एक्स स्क्वायर कहता है 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर कहता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू m इंटू एन भी होती है। एक तो ये हो गया। एक कहता है कि b का स्क्वायर n इंटू एच, यही वाला यूज किया मैंने अभी। p का स्क्वायर m इंटू एच, तो m और n का जो रेशियो आएगा वो b स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये होता है टूल। और क्या होता है कि पी एक्स बाय एम जो दे रखा है वो b है, तो बी एक्स बाय एन जो दे रखा है वो p है। ये टूल होते हैं। ठीक है ना, सुपर्ब। तो ये 8 टूल्स बाय वास्ते नहीं। खैर, अब जब भी ये बताया करूंगा साथ में लिख दिया करूंगा। ये नेक्स्ट, तो ये वाला समझ के क्या टूल लगा है, ये क्या लगा है, दिस इज 8 टूल्स।
बाय आभास से नहीं, ये लगा रखा है मैंने, ये टॉपिक है 90 के अंदर 90। नेक्स्ट, अरे स्पेलिंग किसी ने पूछी, वो फ्लेक्स नहीं कर रहा मैं, ये तो ऐसे लिख दी, मतलब थोड़ा बहुत मतलब थोड़े से कॉम स्किल्स तो ठीक है मेरे, थोड़े थोड़े, मतलब मैं कर सकता हूँ इंग्लिश में बात, बट ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, कभी पढ़ी नहीं। सरकारी स्कूल वालों की कितनी उम्मीद करोगे, कितनी होती है बस। या तो वो फील्ड में मेरे कुछ होता तो मैं कर लेता उसको भी, जैसे उस लेवल पे कर देता कि इस चीज में कोई नहीं होता दूर दूर तक। तो मैथ्स इसलिए इस हिसाब से कर रखी है क्योंकि ये हमारा काम है। ए और बी सर्कल पर है, पी एम पी बी एन टेंजेंट है सर्कल ए और बी का पी से। देखो डायग्राम बनने का कैसे, सर्कल तो समझ में आ रहा है, बस एक तो ये समझ में आ रहा है मुझे, एक ओ समझ में आ रहा है, पी बी एन टेंजेंट समझ में आ रहा है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट समझ में आ रहे हैं दोनों, कि ये पी बी एन है और पी ए एम है, ये समझ में आ रहा है बस अभी तक। अब पॉइंट क्यू मेजर आर्क पे, यहां पे कहीं पे मेजर मतलब ये ए बी बड़ी वाली आती है, छोटी होती है, तो बड़ी आर्क पे क्यू भी है। अब हम देख लेते हैं, एक तो ये दे रखा था और एक ये दे रखा था, क्यू ए एम दे रखा था 58, क्यू बी एम दे रखा था मेरा 50, ए पी बी चाहिए था, ये चाहिए था। आप मुझे बताइए, अगर हमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आती है तो जैसे ही इसको ज्वाइन करूंगा तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, और ये 58 है तो ये भी 58 हो गया। कैसे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये होता है। आपने बोला ठीक है। अब लीनियर पेयर से अगर मैं चला गया तो ये कितना आएगा, आपने बोला ये 100 मतलब 72, ये कितना आया, ये 58 लिखना था, सॉरी, ये इधर ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो ये भी 72, तो यहाँ पे 36 आ गया। तो यही पूछा था, क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनेगा आधों से, बस ये मुश्किल है। नेक्स्ट, डायग्राम का थोड़ा गेम था, उसके बाद मेजर और माइनर में भी हो सकता है, कहीं लोग उल्टा बना दे तो ये गड़बड़ हो सकती है कि ए बी बोला है तो यहां बना दो, भाई ये छोटा है, यानी कि अगर मेरे पास, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, जैसे मान लो ये ए बी है तो ये माइनर आर्क है, ये मेजर है, तो मेजर की तरफ बोला था, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, ये ज्ञान है इसमें, इसमें ये ज्ञान था। दो सर्कल हैं 18 और 16 के, इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन कॉर्ड दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम कुछ नहीं है। आपने बोला ये रहा एक, ये रहा एक, ये कॉमन है, ये ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप बोलोगे ये 10-10 में टूटेगा, कॉमन तो 20 है क्योंकि ये 18 है और ये वाला मान लो 16 है। तो अब ये, क्योंकि ये भी 18 होता है तो ये आइसोसेलेस बनता है तो 90 भी होगा, मिड पॉइंट भी होगा, तो ये 16 है तो ये 90 भी होगा, मिड पॉइंट भी होगा। तो मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं, एक तो ये रहा मेरा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और एक ये वाला आएगा, इसको कैसे तोड़ दूंगा, ये तोड़ दोगे आप बोलोगे 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे ये 384 और 284 तो ये हो गया, और ये वाला 156 हो गया। ये है आपका आंसर। अब चेक कर लो कौन सा वाला आ रहा है। जैसे अगर मैं 0 वाला तो नहीं आएगा, 10 तो नहीं आएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है 4 चौक 14 और 8, अगर मैं कर देता हूं 16, हाँ ये हो गया, ये वाला आएगा एक, तो यही वाला आंसर है मेरे ख्याल, वेरीफाई करो, ये सेम ऑप्शन लिख दिए दो,
ऑप्शन सेम लिख दिए दो। हाँ कोई बात नहीं, यही आंसर। जीरो तो आएगा नहीं ना अंदर, कहाँ है जीरो, कहीं पे जीरो दिख रहा है? ए और सी सेम ऑप्शन लिख दिए, ये दोनों सेम। ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम। ये टाइम पास के लिए क्वेश्चन होता है ना, कुछ टाइम पास के लिए। 224 आएगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? ओह सॉरी, कर लेना यार, इस टाइप की चीजें कर लिया करो, क्योंकि इससे मेरा कभी आंसर गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका रीजन है ना, देखो मैंने यूज ही नहीं किया ना, वो जीरो हटा दिए, बचे हुए दो ऑप्शन सेम थे, कोई सा भी मार्क कर दो, वरना अगर होते तो आंसर गलत हो जाता। वो ठीक कर लिया करो इतना सा, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, यानी कि रेडियस 4 आ गई। पहला पॉइंट आपने बोला ठीक है जी, यही पूछा था, ये तो फ्री के मार्क्स है, छोड़ दो इसको। मतलब होते हैं ना 2-3 क्वेश्चन हल्के, ये वो क्वेश्चन है। ये करो, राजू रवि अशोक इलेक्शन लड़े, 5% इनवैलिड है, राजू को 30 मिले, रवि को इतने मिले, विनर को इतने ज्यादा मिले, हो गया क्वेश्चन। ये भी देखने में इलेक्शन को आधे लोग इसको देख के छोड़ देंगे कि इलेक्शन है टफ होगा, वो भी 3 वाला, कुछ दे ही नहीं रखा, पढ़ते ही यहां तक पढ़ते ही समझ में आ गया, कुछ दे ही नहीं रखा, सीधा सीधा दे रखा है। 100 में से 5 चले गए, 95 में से तीनों जीते हैं, एक को 30 मिले, एक को 32 मिले, तो एक को 33 मिले होंगे, अशोक को 33 मिले हैं, तो 33 और 30 तीन की वैल्यू दे रखी है, तीन की वैल्यू है 1712, 1712, ये वाला आंसर है, वर्बली कर दिया मैंने। देखो क्या है, आपने बोला जी 100 में से 5 तो आए नहीं जी, एक को मिले हैं जी 30, एक को मिले हैं भाई साहब 32, तो बचे हुए को कितने मिलेंगे? आपने बोल दिया ये अशोक है, तो इसको 33 मिलेंगे। अब सबसे लीस्ट वाला ये है, तो इनके बीच का डिफरेंस 3% का है, तो 3% की वैल्यू आपको दे रखी है 5136, तो 100% की वैल्यू पूछी थी 171200, सॉल्व। इज इट क्लियर? ये तो करना पड़ेगा। पी और क्यू की 6 डिजिट का नंबर है, 3 और 11 से डिविजिबल है। डिजिट सम पहले तो लगाओ, 3 वाला लगाओ, 10 17 17 यानी कि 8, 8 और 4 12, हाँ ये हो सकता है, 8 और 9 ये नहीं हो सकता, 8 और 6 14 ये भी नहीं हो सकता, 8 और 7 15 ये हो सकता है। दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, फिर हमें चाहिए 11 का, दोनों यूज होंगे, एक नहीं यूज होगा। देखो सबसे पहले डिजिट सम, 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। आपने बोला 6 + 7 + 4 और P + Q + 0, ये 3 की डिविजिबिलिटी डिजिट सम, तो मैंने बोल दिया ये कितना आ गया 17 + P + Q, यानी कि आप कह सकते हो 8 + P + Q। तो अगर मैं 8 में 4 जोड़ूंगा 12 हो सकता है, 8 में 9 जोड़ूंगा 17 नहीं हो सकता, डिजिट सम 17 हो सकता है, नहीं, बी कट गया। और 8 में 6 जोड़ूंगा 14, ये भी नहीं हो सकता, 8 में 7 जोड़ूंगा तो 15 ही हो सकता है। एक तो ये हो गई बात, और क्या करना है, 6 7 4 P Q 0, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, तो आपने बोल दिया ये वाला कितना आ गया 7 + Q 10 + Q - 7 + P, तो आपने बोल दिया यहां पर आ गया 3 + Q - P बराबर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब बोलोगे डिफरेंस कितना आना चाहिए, Q और P का डिफरेंस 3 वाला आंसर है, तो ये नहीं होगा, ये लगा दो, डी आंसर है। देयरफॉर क्योंकि आपने बोल दिया ना कि Q - P - 3 आना चाहिए, तो ये आ तो रहा है, Q - P कर लो, या फिर
P माइनस क्यू कर लो, एक ही बात है। मतलब या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे कर लोगे तो भी एक बात है, एक ही तो बात है, मतलब कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि देयरफॉर डी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम में मेरे को लगता है नंबर सिस्टम बहुत आसान क्वेश्चन है, चैप्टर है एसएससी के हिसाब से। जब तक है जैसे ही वो यूपीएससी सीडीएस की तरफ स्विच होएगा तब भी मुश्किल है, और सीसेट की तरफ शिफ्ट होगा तब भी मुश्किल है। एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर करना हो कभी तो मैंने वो डाल रखा है फ्री में यूट्यूब में, बढ़िया परफेक्ट पेड वाला। हाफ ऑफ द लार्ज सिलेंडर ओपन है, ठीक है, आधा ओपन है। करो चलो फिर बताओ। आसान है, हो जाएगा। रेडियस और हाइट टैंक की है, वो दोनों ही 4 गुना है रेडियस की। यानी कि अगर टैंक की बात कर रहा हूं तो उसकी रेडियस भी, अब जैसे ये स्फेयर है मेरा, ये आर है, तो रेडियस भी 4 आर है और हाइट भी 4 आर है। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉल कितनी जा सकती है, आधा भरा हुआ है। अगर इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आप बोलोगे 64 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर हाफ भरा हुआ है, हाफ देखो यहां सिली हो जाएगी, तो वह 32 पाई आर क्यूब। इससे मैंने 4/3 पाई आर क्यूब भर दिया, और एन है कितने, एन है, तो आपने बोल दिया पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट गया 4, 8, 8 24 आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस किस का 48 आया, ये सिली है। 48 आया किसी का, जोश जल्दबाजी में मिल गया ना, देखो 48। मुझे पता है ना 48 वाले बच्चे प्रेजेंट है। देखो आपको मतलब ऐसे बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं गलती हो सकती, सेम गलती वो भी कर सकते हैं। मेन पॉइंट ही यही है कि सिली बहुत, और हर क्वेश्चन में ढूंढनी है मेरे को, मतलब मुझे पता है क्या गलती हो सकती है, मैं करते करते ही बता दिया था आपको कि हमें ये हाफ कीवर्ड होते हैं छोटे छोटे, हाफ कीवर्ड था कि हाफ भरा हुआ है, ठीक है, हाफ भरा हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, यही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा पॉइंट समझे या नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। साइज तो बड़ा लग रहा सवाल का, बट कितनी बॉटल्स हैं, फिर तो आसानी, वॉल्यूम इक्वेट वाला ही होगा। हमें स्फेरिकल बॉल है, इंटरनल रेडियस 6, लिक्विड लिक्विड, हाँ रिडंडेंट डेटा है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हेमिस्फेरिकल बॉल से पहले इसको डाला गया सिलेंडर में, और फिर उसके बाद डाला गया दूसरी जगह, ठीक है, कोन, क्योंकि पहले कोन में डाला गया फिर सिलेंडर में, बीच की लाइन फालतू दे रखी है जबरदस्ती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। इस तरीके के सवाल बहुत आ रहे हैं जिसमें आपको डेटा बहुत एक्स्ट्रा मिल रहा है। मुझे एक बात बताइए, एक हेमिस्फेरिकल बॉल में पानी भरा हुआ है, लिक्विड है, इस लिक्विड को आपने कौन कौन वाली शेप की बोतल में डाल दिया, उसके बाद दोबारा से सिलेंडर में ही डाल दिया, तो ये बीच की लाइन तो एक्स्ट्रा है ना, ये बीच की लाइन तो बेकार है, सीधा सिलेंडर में ही डाल देते। बीच में से ट्रांसफर करने से क्या, या तो कुछ डिस्ट्रॉय होता, फिकता, स्पिल होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने बोला हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये रिडंडेंट डेटा है, इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने कौन कौन इग्नोर कर दिया, ये रहा, तो आपने बोलिया ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि 6 का क्यूब, और ये एन पाई आर स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर 4। तो आपने बोलते ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, पाई से पाई काट दो, 4 हो गया, तो यहां पे 2 हो गया, और यहां पर अगर आप बोल रहे हो 216 है, तो 3 और ये तो कितना आ गया, 3, 7 और 2, यानी कि 36 आंसर आ गया। चेक कर लो एक बार,
दो क्वेश्चन का आंसर 36 आया ना। क्या चीज थी इसमें सीखने लायक? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बट अगर यही पहला क्वेश्चन होता और आप सोचो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया जिसके अंदर पहले इधर ट्रांसफर किया फिर इधर, तो दिमाग में टाइम वेस्ट हुआ, रिडंडेंट डेटा है, बस फालतू का डेटा है। हो गया क्वेश्चन ये भी, इसमें मैं समय नहीं दूंगा, सिंपल करो। साइन और कॉस में ले जाओ। आपने बोला कॉस की पावर 3 साइन की पावर 3, सिर्फ एस बच गया क्योंकि ये कट गया। यहां पे एस की पावर 3 और सी यहां पे 2SC। एक लाइन में, दूसरी लाइन में क्वेश्चन खत्म। कैसे? SC ले लो, सी का 4 एस का 4 और 2S² C², यानी कि S² प्लस C² का होल स्क्वायर है अपॉन में SC, यानी 1/SC आंसर है। यानी कि साइन अपॉन कॉस ये नहीं आएगा, सिली नहीं ऊपर जाएगा, तो ए आंसर है। करते रहो वैल्यू पुटिंग, तुरंत आंसर। क्या किया मैंने? सब कुछ साइन और कॉस में कर दिया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ओ तेरी, ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं। ये वाला देख लो, ये दे रखा है, यानी कि ये 1/x² लिखा हुआ है, लिख सकता हूं बिल्कुल। ये वाला भी 1/x² लिखा हुआ है, ये तो डायरेक्ट है। ये तो 1 ही हो गया, -1 हो गया, यानी कि आंसर आ गया x² ले लो, 2 - x² आंसर है। ये वाला आंसर दे रखा है कहीं पे, बी आंसर है। और क्या क्वेश्चन करते रहो वैल्यू पुटिंग, अब इसमें कुछ नहीं है, ये आंसर। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपका टाइम बचाने के लिए बने हैं, जैसे ट्रिक हो गया। वो अगर बहुत टफ आएगा तो सभी छोड़ेंगे, ऐसे गेम वहां नहीं है, कंपटीशन वहां नहीं है जब बिल्कुल ही टफ आ गया। ट्रिकी की चीजों में टाइम बचाना है, जिसमें काफी लोग टाइम लगा देते हैं, उसमें जिसमें लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं, आप ट्रेडिशनल से टाइम बचा सकते हो, उसमें टाइम बचेगा। आपकी फाइट ऐसे है। ये वाला कर लेते हैं हम, पीछे आ जाते हैं। इसको क्या कह रहा है? ये बोल रहा है C - S बराबर √3S। तो इसको ऐसे लिख देता हूं, यानी कि C बराबर √3 + 1 और यहां पे S, ऐसे ही आ गया, यानी कि cot थीटा आ गया। ये है cot थीटा, इसको लिख देता हूं cot थीटा दे रखा है √3 + 1, यही आएगा। और tan थीटा कितना लिखा हुआ है? √1 ऐसे कर लो, 1/√3 + 1 ऐसे लिख दो। तो यही दे रखा है कि 1/√3 + 1 माइनस, अच्छा सॉल्व करना पड़ेगा ना, √3 + 1 ये दे रखा है। ठीक है भाई, ये आ गया √3 + 1, 1 माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, एक a² + b² 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय √3 + 1, तो ये आ गया 3 - 2√3 -3 - ये वाला आंसर है, क्योंकि नेगेटिव दोनों में है ना, बाहर ले लिया बी। बस इतना सा कैच था कि ये साइन थीटा था, बाकी सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने शुरू में तो छोड़े हैं ना क्वेश्चन, कहां छोड़े हैं शुरू? देखो मैंने, अब आपने एक चीज नोट करी होगी, धीरे धीरे अब 8वां छोड़ा है और हमने कितने कम क्वेश्चन करने छोड़ने शुरू कर दिए हैं। पहले से शुरू करते हैं, पहला दूसरा 8वां 3 क्वेश्चन। उसका रीजन क्या है? आप हैबिचुअल होते जा रहे हो, आपको पता है यार इसको ईगो पे नहीं लेना, ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना। चाहे पहले 5 क्वेश्चन छोड़ने पड़े, लास्ट के 20 क्वेश्चन करके आओ। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं आता भाई कोई नहीं, हम बाद में देखेंगे, ईगो पे नहीं लेना। ए की इनकम कम है बी से, और सी की इनकम ए और बी के जोड़ से इतने % कम है। अच्छा, और डी की इनकम 20% ज्यादा है सी से। अरे भाई बड़ा, ये भी थोड़ा सही छोड़ा हमने, मतलब थोड़ा सा है चीजें एक्स्ट्रा। आपने बोला जो ए की इनकम है
वो बी से कम है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 2 है, यानी कि दोनों का सम a प्लस बी 5 है। तो आपने बोला ठीक है। अब आपने बोला कि जो c है वो 60% कम है, यानी कि c जो है वो 40% है 5 का, तो 40% 5 का 0.4, 5 और 20 2 c आ गया। और जो d है वो 20% ज्यादा है इससे, तो 1.2 ऑफ दो 2.4 है, ये ठीक है। आपने बोला ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है बिल्कुल अभी तक तो डिफरेंस बिटवीन बी और डी, बी और डी का डिफरेंस है 0.6, 0.6 की वैल्यू दे रखी है आपको 13200, पॉइंट हटा दिया 0 चला गया, 6 दुनी और 2 ये आ गया। तो आपसे पूछा गया सी की पूछी है तो 2 की वैल्यू 44,000 आंसर। देखो वैसे आसान था क्वेश्चन, लेकिन डेटा बहुत ज्यादा था। सिली इसमें सिली हो सकती है कैसे? हम जल्दबाजी में ये सी में सिली कर सकते हैं, यहां सिली प्रेजेंट है, ये स्टेप है सिली वाला। किस किस की सी में सिली हुई बताओ आप, हुई या नहीं? सोचो कितना मजा आता है जब भीड़ बहुत ज्यादा लाइव देख रही होती है। मैं लगभग हर क्वेश्चन में धप्पा कर देता हूं। आगे चलते हैं, मरी पड़ी है ऑडियंस। अच्छा तो मैं ये कह रहा था, अब ये बता देता हूं। देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर सिंपल मैं आपको बोलूं, सिंपल मैंने बोला 720 क्या है, आपने बोला कॉस्ट प्राइस है, और मैंने बोला 900 क्या है, मार्क प्राइस। ऐसे ही होता है, मार्क प्राइस है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सीपी है, सीपी पे मैंने मार्कअप कर दिया, मार्कअप कितना किया मैं, मतलब प्रॉफिट, या तो ऐसे ऐसे निकाल लो। चलिए इसको 2 मिनट बाद फिर से बताऊंगा, पूरा लास्ट में बताऊंगा ये वाला। पहले पहले ये बताते हैं, लास्ट में बताता हूं इसको, बिल्कुल एंड में बताऊंगा, क्योंकि वही वेरिएबल है, मेरे को 100 वगैरह लिखना पड़ेगा, फिर बच्चे वो सोचेंगे ये कैसे लिख दिया। तो वो आता तो होगा बहुतों को, लेकिन कईयों को नहीं भी आता होगा। ये वाला करो। एक्स 5 बार आ रहा है, वाई 7 बार आ रहा है, तो एवरेज है 37। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्स 7 बार आ रहा है, वाई 5 बार आ रहा है, तो प्रीवियस, देखो ऐसे आपने पहले इसको भी, इसकी 2 कॉपी रख लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, कि मान लो कह क्या रहा है, एवरेज है 37, 37 का मतलब क्या है कि एक्स 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 5 बार लिखा है, यानी कि सम अपॉन एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो आपने बोला 5 टाइम एक्स आ रहा है और 7 टाइम वाई आ रहा है, डिवाइडेड बाय 12 आएगा, नंबर कितने हैं 5 और 7 12। और ऐसे ही आपने बोला 35 और 5 टाइम वाई आ रहा है और 7 टाइम एक्स आ रहा है, तो यहां पे यानी कि आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। एक बन गई 37 इंटू 12 जो है 5x प्लस 7y, और एक है 7x प्लस 5y जो कि आपकी 35 इंटू 12। आपने बोला ठीक है, अभी देखना मैं इसमें शिफ्टिंग भी लगा दूं, जोड़ दो। तो आपने 12 लिख दिया, जोड़ते ही कितना आ गया 72। ये कितना आ गया, शॉर्ट भी बताएंगे अभी, रुकना, 12। यानी अगर x प्लस वाई पूछा होता तो 72 था, ये नहीं पूछा इसने, किसी एक की बात करी है, ठीक है कोई बात नहीं। x प्लस वाई 72, किसी एक में से उड़ा दो, जैसे ये 35 इंटू 12 है, 7x प्लस 5y है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 72 इंटू 7, और यहाँ पे 7x प्लस 7y कर दो। तो आपने बोलते ठीक है, यानी कि इसमें से चले गया 2y की वैल्यू आ गई 72 इंटू 7 माइनस
35 इंटू 12, तो आपने बोल दिया यार इसको कैसे कर सकते हैं, 2 उड़ा दिया, 6 और 36, 7×42 2, और 2 में से तो 42, ये आंसर आ गया, यूनिट डिजिट से हो गया 42, यूनिट डिजिट y बराबर 42, क्योंकि देखो ये 7×42 2 और 5×31 0, तो 42। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर हम दोबारा करेंगे तो इतना लंबा तो करेंगे नहीं। आप कैसे करोगे, आपने बोला देखो 37×12 लिखा हुआ है, ये x है ये y है, और 35×12 लिखा हुआ है, सुनना मेरी बात, ये 5 बार आ रहा है पहले और ये 7 बार आ रहा है, ये 7 बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है। अब देखो क्या मजेदार वाली बात है, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब x 2 से कम हो रहा है, सुनना मेरी बात, तो ये 24 से बढ़ रहा है, तो जब ये 2 से कम हो रहा है तो ये 24 से बढ़ रहा है, भाई ये 24 से बढ़ रहा है, 2×12 बढ़ रहा है ना, तो जब ये 1 से कम होगा तो ये 12 से बढ़ेगा, तो जब ये 7 से कम होगा तो ये 84 से बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने बोला y पूरे 12 यूनिट हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा y 12 यूनिट हो जाएगा, लेकिन तब जब 35×12 84 से बढ़ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 12 से डिवाइड, 12 से 12 कट गया, 12 7 37, ओ 42 आ गया आंसर तुरंत। ये वर्बल तरीका है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। फिर से बताना पड़ेगा, मुझे पता है, देखो फिर से देखो, मेरे को y निकालना था, x एलिमिनेट करना है, जब ये 2 से कम हो रहा है तो ये 24 से कम हो रहा है, बढ़ रहा है, 24 से बढ़ रहा है, तो जब ये 7 से कम होगा तो ये 84 से, जो भी था वो 84 से बढ़ गया, जब पूरा x 0 कर दिया, बस ये गेम होती है। कम कहां हो रहा है वो देखना है, फिर से देख लो, फिर से देख लो, ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा है इसलिए तसल्ली वाले काम करवा रहा हूं। आपने बोला जब ये 2 से कम हो रहा है तो ये 24 से कम हो रहा है, तो आप कह सकते हो 1 पे 12 है, तो 7 पे 84, यानी कि y जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा 12 y हो जाएगा, तो ये तब होगा जब इसके अंदर आप 84 जोड़ दोगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 42। सॉर्ट। कितने लोग हैं जो समझ गए, नहीं आया तो दोबारा से देख लेना, 2 बार बता दिया। हम इसको x भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, x भी डायरेक्ट निकल सकता था, मान लो कल को आपने बोला x बता दो, तो मैं x कैसे बताता, एक्स्ट्रा, तो आप बोलते थे जब y 2 से कम हो रहा है तो ये 24 से घट रहा है, 2 से कम 24 से, तो यानी कि आप कह सकते हो कि इसका मतलब जब x पूरा 12 होगा तो 37×12 में 84 घट जाएगा, तो आप बोलोगे 1 से काटना है, तो ये 12 और ये 7, यानी कि 30 आ गया, 72 तभी तो सम था, तो 30 आ गया। x की वैल्यू एक्स्ट्रा निकाला मैंने, x निकाला x। अब मैं ये बता देता हूं जो मैं बोल रहा था कि मैं बताऊंगा, एक लाइन में लिखना, क्योंकि मेरा मन कर रहा है एक ही लाइन में लिखने का। जैसे क्या, मैं एक लाइन में लिख दूंगा 100 माइनस x, और यहां पे लिख दूंगा 100 प्लस 5x/3। देखना अभी पहले मैं सॉल्व करता हूं, तो ये 4 और 5 मैं ये करना चाह रहा था, तो आपने बोल दिया 400 प्लस 20/3x और 500 माइनस 5x, यही तो आ रहा है, तो आपने बोल दिया 100, और इधर कर रहे हो 15, 35/3, तो ये आ गया 7 20, यानी x की वैल्यू 60/7 आंसर आ गया। अब मैं बता देता हूं करना कैसे, 7 8 7 8 ये वाला आंसर। सुनना मेरी बात, ये आया कैसे, क्योंकि हम तो एक लाइन में लिख देंगे लेकिन सब नहीं समझ पाएंगे करा कैसे। मैं सबसे पहले ही करवा देता, लेकिन फिर वो लगता कि यार ऐसा थोड़ी होता है, तो थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता चल जाएगा किया क्या है मैंने। मुझे एक बात बताइए, एक्सप्लेनेशन यहां देख लो, आपने बोला कॉस्ट प्राइस 72 है, ठीक है, और मार्क प्राइस 900 है, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, ये सीपी है, ये एसपी है,
ये एमपी है, इनके बीच का डिफरेंस डिस्काउंट होता है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। आपने बोला ठीक है, ठीक है, रख दो, गए नहीं तुम लोग। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अब यही समझा देता हूं, मेरे को एसपी पे पहुंचना है, यहां से भी यहां से भी, मतलब ये जो लिखा है ना मैंने, इसके पीछे भी सनी लियोनी बराबर सनी लियोनी कंसेप्ट है कि एसपी बराबर एसपी। कैसे? आपने बोला अगर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस से एसपी पे पहुंचना है, तो मैंने बोला मार्क प्राइस को 100 माइनस डिस्काउंट दे दो, ये एसपी है। और सेलिंग कॉस्ट प्राइस से इस पे पहुंचना है, तो कॉस्ट प्राइस को 100 प्लस प्रॉफिट दे दो। तो ये अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, इसके पीछे लॉजिक ये है, यानी एक लाइन और लिख देता हूं ताकि बच्चे दोबारा से देखें तो वो ये ना समझे कि किया कैसे। तो आप ऐसे लिख दो सीधा कि एसपी बराबर एसपी। अब सबको आ गया होगा समझ में कि अगर मैं मार्क प्राइस को 100 माइनस डिस्काउंट लिख रहा हूं, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि पहुंचना तो वही है ना, 100 प्लस प्रॉफिट लिख रहा हूं, बस ये था। अब आ गया समझ? तो इसलिए थोड़ा सा समय लेके इसमें बताओ आया समझ या नहीं? हो गई क्लास? करने वाला सवाल था, एक क्वेश्चन में हटा देता हूं, चलो मुश्किल था एक, करने वाला करने वाला करने वाला करने वाला, ये भी करने वाला टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था, मैंने बता दिए फिर भी तरीके। आसान 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 आसान, ये भी आसान आसान करने वाले सवाल हैं सारे। देख धीरे धीरे आपके करने वाली चीजें बढ़ती जा रही है, ये भी करने वाला, ये भी करने वाला करने वाला करने वाला करने वाला। फिर भी मैं इसमें ये बोल दूंगा कि चलो 20 प्लस तो ले ही, मतलब 20 तो कर ही लेना। भाई 25 नहीं कर सकते, 20 तो कर सकते हो, ठीक है? कल मिलते हैं, चलिए धन्यवाद, बाय बाय।